बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, मसालेदार लाहौरी फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ऊपर से माशाल्लाह बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप बाज़ार वाली जो फ़िश है वो भूल जाएंगे। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार लाहौरी फ़िश फ्राई कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 2 किलो का दाना जो रोहू का है ना, ये ले लिया है। तो इसकी जो स्किन है वो मैंने नहीं उतारी, आप चाहें तो स्किन इसकी उतार सकते हैं। अच्छा, इसको ना नमक लगा के देते हैं अजवाइन। तो आपने इसको इजाफी नमक नहीं लगाना धोने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको सिरके वाले पानी के अंदर ना डिप करके रखना है। इसके अंदर हम जल्दी से क्या करते हैं, तकरीबन आधा कप जो है वो सिरका डाल देते हैं। चल, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सिरका इसलिए लगाना है ताकि जो इसके अंदर ब्लड वगैरह है ना, ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट ना आपने इसको पानी के अंदर डीप करके रखना। फिर आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे ना इस पानी के अंदर, सिरके वाले पानी के अंदर, तो जो फ़िश है ये सारी घुल जाएगी। इसको ज़्यादा देर तक आपने डिप करके नहीं रखना, 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट रख सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगा। और ये जो अंदर इसके ये ब्लैक स्किन होती है ना, ये आपने अच्छी तरह से रिमूव करनी है, धो लेनी है अच्छी तरह से। और पानी भी इसका खुश्क होना चाहिए। उतनी देर में हम क्या करते हैं, जल्दी से जो मसाला है ना इसका सीक्रेट, वो मसाला रेडी कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना आपने बिल्कुल लो रखना है। इस तरह का हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया डाल देंगे, 2 टीस्पून काला ज़ीरा, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन। इन तीन चीज़ों को ना हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे हम 2 मिनट तक इनको रोस्ट कर लेंगे। जब आप इस तरीके मसाला बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह जो मसाले का फ्लेवर है, इसकी खुशबू है, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं इनको। अच्छा, मिसालों को ना इधर मैंने 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना मसाले, इसको हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। पाउडर नहीं आपने इसका बनाना। चलें जी, मिसाले को ना दरदरा सा पीस लिया, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। और थोड़ा सा ना हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त जो मसाला हमारा वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं और फ़िश को देख लेते हैं। अच्छा, फ़िश को ना मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। ज़्यादा देर तक अगर आप इसके अंदर रखेंगे ना, सिरके वाले पानी के अंदर, तो ये देखें, फ़िश बिल्कुल भुन जाएगी, घुल जाएगी। तो इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने धोना है। ब्लड वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। स्टीनर के अंदर मैंने रखा था इसको, ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं, खुले बर्तन में, ताकि जो मसाला हम लगाएं तो अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर लगना चाहिए। चल, अब ये जो मसाला हमने बना के रखा है ना, ये सारा हम डाल देंगे। ये 2 किलो का मसाला है, तो ये हम सारा ही डालेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के थे, इसको कुंडली में डाल के कूट लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 लेमन का ना रस निकाल के डाल देंगे। अगर आपको बाज़ार से लेमन नहीं मिलते तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो लेमन बआसानी से मिल जाते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन और मैदा नहीं अभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना। मसाले से मिक्स करके इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि जो मसाले हैं ना वो फ़िश के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अगर फ़ौरन से इसके ऊपर आप बेसन भी लगा देंगे और फ़ौरन से आप इसको फ्राई कर लेंगे, तो फिर अंदर से फ़िश आपकी टेस्टी नहीं बनेगी, फीकी बनेगी। तो हाथों को भी आपने बचाना है, ताकि जो कांटे हैं ना वो ना लगे हाथों को। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लगना चाहिए। चलें जी, अच्छी तरह से ना मसाले को से कोट कर लें। ये देखें, इस तरह मसाला हर पीस के ऊपर लगना चाहिए। चेक करें। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अभी गर्मी चल रही है तो आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे, ताकि जो मसालों का सारा अरोमा है वो फ़िश के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। फिर हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, मैदा डालेंगे, मिक्स करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ़ौरन से आपने फ्राई नहीं करना। आधा घंटा मैं इसको फ्रिज के अंदर रेस्ट दे लूँ, मैरिनेट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, फ़िश को ना इधर मसाला लगा के फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये चेक करें। तो इसी तरह ना आपने इसको मैरिनेट ज़रूर करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 चम्मच जो है वो अच्छी तरह से छाना हुआ बेसन शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करना। चल, और ये मेरे पास 2 चम्मच जो हैं ये मैदा है। खाली बेसन से आपने फ़िश को कभी भी फ्राई नहीं करना। इसके अंदर आपने जो मैदा है ना वो ज़रूर ऐड करना है। फिर ये आपकी फ़िश जो है वो कड़क बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी नहीं अभी आपने शामिल कर देना फ़ौरन से। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको ना हल्का सा छींटा पानी का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं शामिल कर देना पानी आपने। ये देखिए इतना। इससे ये अच्छी तरह से जो बेसन मैदा वो कोट हो जाएगा फ़िश के ऊपर। चलें जी, फ़िश को ना अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसके ऊपर मसाले की कोटिंग करनी। ये चेक करें। ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो फिर भी आपकी जो फ़िश है ना वो टेस्टी नहीं बनेगी। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको साइड पे करते हैं और घी को गर्म कर लेते हैं। फ़िश आप जब भी फ्राई करें तो घी के अंदर फ्राई किया करें, ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दुकानों पे रेस्टोरेंट पे फ़िश फ्राई की जाती है ना वो ऑयल के अंदर नहीं फ्राई की जाती, क्योंकि जो घी के अंदर फ्राई की जाती है उसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। या फिर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर सरसों के ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करें, फिर और भी टेस्टी बनेंगी। अब हम जल्दी से घी को गर्म करते हैं, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, मछली को फ्राई करने के लिए घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। घी को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है, फिर आपने इसके अंदर फ़िश डालनी है, मछली डालनी। अगर आप ठंडे के ऑयल के अंदर या घी के अंदर आप फ़िश को डाल देंगे, सारा मसाला जो उतर जाएगा, फिर ये मज़ेदार आपकी फ़िश जो है वो नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे, पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ये चेक करें, इतना ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। ये घी, ये पीस हम जितने आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने हम डाल देंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर फ़िश डालेंगे ना तो सारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। ये चलें, इसको ना हम हाई फ्लेम पे ना तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसको नहीं हिला देना, ये सारी जो फ़िश टूट जाएगी, मसाला उतर जाएगा, फिर भी ये फ़िश जो आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। अच्छा, फ़िश को ना मैंने इधर तकरीबन 2 मिनट तक ना फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, साइड को चेंज करके 2 मिनट तक ना हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे और फ़िश हमारी हाफ डन हो जाएगी। पहले आपने इसको हाफ डन करना है, फिर आपने इसको निकाल लेना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी पानी है ना, कच्चा पानी, वो हम निकालेंगे। फिर हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। चलें, 2 मिनट तक मैं इसको और फ्राई कर लूँ, फ़िश हमारी हाफ डन हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, फ़िश को ना इधर मैंने तकरीबन टोटल जो है वो 4 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखिए, ये फ़िश जो है वो हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये निकाल के ना जाली के ऊपर रख देंगे, ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है
वो नीचे चला जाए। फिर हम इसका पानी खुशक करेंगे। पानी किस तरीके खुशक करना है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले हम सारी जो फ़िश है ना वो हाफ डन कर लेंगे, फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ऑयल का ना टेम्परेचर डाउन है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम बाकी के पीस इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हम यहीं पे रख देते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे चला जाए। अच्छा, सारी जो फ़िश है ना वो मैंने फ्राई करके हाफ डन कर ली, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के आप 2-3 जो वर्क है ना वो इकट्ठे कर लें इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे फ़िश के पीस को और हल्का सा ना इस तरीके हम प्रेस करेंगे, और जो फ़िश का पानी है ना वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा। ये देखें, इसको आपने तोड़ना नहीं है, पीस को जितना भी पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। ये चेक कर, इससे ज़्यादा अगर इसको दबाएंगे तो ये फ़िश टूट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ट्रे ले लेंगे, इसके अंदर ये पीस रखते जाएंगे। चलें जी, सारी फ़िश का जो पानी ना वो मैंने निकाल दिया। देखिए 2-3 पानी पीस से ना ज़्यादा पानी निकला है। तो दूसरी तरफ ना मैंने घी को फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से घी गर्म हो जाए फिर हम इसको फुल डन करेंगे। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। जितना को हमने कड़क रखना है या नरम रखना है फ़िश को, उतना आप इसको फ्राई कर लें और निकाल लें। अच्छा, घी फिर से गर्म हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पीस उठाएंगे, फिर से हम ऑयल में डाल देंगे। ये पानी खुश्क हो रहा है, जो पानी थलों पे है ना वो खुश्क हो रहा है। जितने पीस आ जाएंगे उतने हम डालेंगे। चलें, इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, मछली को ना मैंने तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक और कुक कर लिया, फ्राई कर लिया। ये देखें, फिश हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी माशाल्लाह। और ये हम निकाल के रखते जाएंगे उस स्पिनर पे। सारी हम ना इसी तरह से फोल्ड डन कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये अंदर से कितनी मज़ेदार है और इसके अंदर पानी है नहीं है, कितनी मज़ेदार बनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके, तो सारी फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी जो फ़िश है ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर ली। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये भी हम निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितनी ज़बरदस्त है, ये चेक करें। बिल्कुल भी अंदर से पानी नहीं होगा, जूसी होगी, आपको मज़ा आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। चल बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, मसालेदार लाहौरी फ़िश आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।